हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। जो लोग पहली बार ही चैनल को विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको टैरो रीडिंग्स सुनना पसंद है, देखना पसंद है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो बता दूँ ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सब लोग देख सकते हैं वीडियो को। शादीशुदा हो, सिंगल हो तो भी देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है उस केस में भी देख सकते हो। वीडियो का टॉपिक ये है, टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कई बार हमारे जहन में ये बात आती है कि हम किस तरह के रिश्ते में हैं, ये रिश्ता आखिर मुझे मिला क्यों। चाहे वो रिश्ता कैसा भी हो, हमारे दिमाग में ये सवाल एक बार ज़रूर आता है कि भगवान ने मुझे ये रिश्ता दिया क्यों। तो उसी टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं। देखते हैं कि ये आखिर ये रिश्ता, जिस भी रिलेशनशिप में आप हो या थे या जो भी सिचुएशन है, क्यों आपको मिला था या क्यों मिला है, उससे क्या आप सीखे हो, उससे आप में क्या इम्प्रूवमेंट आई है या उससे आपको क्या सीखना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरुआत करते हैं, देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, एंजल से कनेक्ट होते हैं और देखते हैं कि आखिर ये रिश्ता आपको क्यों मिला है। प्लीज़ बताइए डिवाइन हमें वो रिश्ता उन्हें आखिर क्यों मिला है, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, क्या सिचुएशन है। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है द रिसेप्टिव, फिर है यहाँ पे डिलीवरेंस, फिर है यहाँ पे स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, फिर यहाँ पे जो कार्ड है वो है लिमिटेशन, और जो लास्ट कार्ड है वो है डिक्रीज का। ओके, बॉटम डेक में कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, इंटरेस्टिंग कार्ड्स निकल के आए हैं आपके लिए। अब मैं इन कार्ड्स को करूँगी क्लैरिफाई हमेशा की तरह। लेट्स सी। जिस भी रिश्ते में वो अभी है, वो रिश्ता उन्हें क्यों मिला है, क्या उन्हें जानना समझना इस रिश्ते को लेकर ज़रूरी है। रिसेप्टिव एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। डिलीवरेंस क्यों है यहाँ पे, 6 ऑफ वॉन्ड्स। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। लिमिटेशन ये क्यों आया है यहाँ पे, द हाई प्रीस्टेस। डिक्रीज की एनर्जी क्यों है, द एंजल ऑफ ओशन। और बॉटम डेक में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, वाई इज कॉन्फ्लिक्ट हियर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं उसमें सबसे सिग्निफिकेंट एनर्जी है पाइसिस की, ओके, और सैगिटेरियस की। ओके, पाइसिस यानी मीन राशि, सैगिटेरियस यानी धनु राशि। ओके, देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है जिस भी पर्सन के साथ हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो, उसमें कभी भी आपको एक कंप्लीटनेस फील नहीं हो पाई है। आपको हमेशा ही ये फील कराया गया है या फील हुआ है कि कुछ तो अधूरा है, कुछ तो इनकम्प्लीट है। एक खोज, एक तलाश, एक इनकम्प्लीट वाली फीलिंग हमेशा ही आपको इस रिश्ते में फील हुई है। कभी भी आपको कंप्लीट फील नहीं हुआ। ठीक है, साथ मिला है तो आधा अधूरा मिला है, प्रॉमिसेस की गए तो वो पूरे नहीं हुए हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। तो हमेशा ही कुछ तो, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग लेफ्ट अनडन। ठीक है, और इस रिश्ते से आपको एक सीख ज़रूर मिली है कि ज़िंदगी में हम जो कुछ चाहते हैं, सब कुछ हमें मिलता है, वो ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, सो या ये मुझे सबसे पहली मेरी आइडिया मुझे यहाँ पे मिला है आपके कार्ड्स को देखकर।
ओके, कमिंग टू द रीडिंग कि ये रिश्ता आपको क्यों मिला है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके पर्सन हमेशा आपके लिए सपोर्ट उनका आपको मिला है, या हमेशा जब आपको ज़रूरत हुई रही है तब उनका प्यार, उनका सपोर्ट, उनकी केयर, उनका अटेंशन, टाइम आपको मिला है। मैनी टाइम्स ऐसा हुआ है कि जब आपको सच में किसी की ज़रूरत होती है, जब आपको सच में ज़रूरत होती है कि कोई मुझसे प्यार के 2 शब्द कहे, मुझे कंफर्ट करे, मुझे समझे, मुझे समझाए, मनाए, मेरे सामने थोड़ा सा झुके, आपको वो इस पर्सन से कभी नहीं मिला है, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं कि कभी भी नहीं मिला है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कभी नहीं मिला है, बहुत कम मिला है। जो कि रिश्ते में हमें सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है कि कोई अगर हम किसी से अगर प्यार कर रहे हैं, हम किसी रिलेशनशिप में, वी ऑलवेज़ वांट देम टू बी विद अस अप्स एंड डाउन्स में, ठीक है। बट इस पर्सन से कभी भी आपको वो 100% नहीं मिला है। लाइक 100 में से आपको 90% आप इस पर्सन से अपनी बातें कह पाए हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए हो, बट 10% देर, मतलब मैंने बोला ना कुछ कमी हमेशा ही रही है। ज़्यादा ये पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, ज़्यादा इनकी तरफ से आपको वो केयर और वो पैम्पर और वक्त नहीं मिला। दूसरी चीज़ तो हाँ, इसकी वजह से क्या हुआ, मैं कंप्लीट बोलूँ पहले, इसकी वजह से क्या हुआ कि आपको एक चीज़ समझ आई बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप कि हमेशा सब नहीं होते हमारे साथ, यू नो। हम जब भी हम अगर ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि हमेशा ही ये इंसान मेरी केयर करेगा, हमेशा ही ये मेरा साथ देगा, हमेशा ही ये मुझे सपोर्ट करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। वी नीड टू बी फॉर आवर सेल्फ, हमें अपने लिए खड़ा होना ज़रूरी है। सो ये चीज़ आपको इस पर्सन ने सिखाई है, ये चीज़ आपको इस रिश्ते ने सिखाई है कि हमें अपने लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। वक्त रहते हमें खुद को प्यार देना, संभालना, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रिश्ते में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सी ऐसी सिचुएशन आई जहाँ से निकल पाना या जहाँ से ठीक होकर, हील होकर फिर से बैक ऑन ट्रैक आ पाना बहुत मुश्किल था। बहुत कुछ आपने इस रिश्ते में रहकर सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ा है, अपने अंदर की बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटीज़, डर, जो कि किसी इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है, बहुत सी चीज़ों को आपको ना रिलीज़ करना पड़ा है इस रिलेशनशिप में रहते, ठीक है। आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई है, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे इस पर्सन के लिए हो। आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया एंड आपको भी नहीं पता था कि मेरे अंदर फाइटिंग स्पिरिट है, या मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, या मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं वक्त आने पे इतना कुछ किसी को दे सकती हूँ, या किसी के लिए इतनी पेशेंस रख सकती हूँ, या मैं अपने अंदर इतने सारे बदलाव मैं किसी के लिए ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। सो इट्स लाइक आपको इस रिश्ते ने कॉन्फिडेंस भी दिया है, जीत की विजन भी दी है, ओके। तो आप इस रिश्ते में आने के बाद आपने देखा होगा कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हो, आप काफ़ी गिविंग बने हो, आप काफ़ी हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढने की आपकी शायद आदत ना हो, लेकिन अब वैसे आप बन चुके हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको इस रिश्ते ने ये भी सिखाया है कि कैसे कॉशियस रहना है, क्योंकि कभी कभी रिश्ते में क्या होता है कि हम किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा गिविंग हो जाते हैं, हम बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, हम कंफर्ट से बाहर जाकर किसी के लिए कुछ करने लगते हैं, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो ना हो, ठीक है। हम सब कुछ दे देने पे तुल जाते हैं। तो आपको इस रिश्ते ने सिखाया अपने लिए कुछ रखना, अपने बारे में सोचना, ओके। करो, बट उतना ही करो जितना सामने से मिल रहा है, उतना ही करो जितना नेसेसरी है, ओके। एंड आप बहुत कॉशियस भी हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा, पहले आप इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं थे कि आप चीज़ों को समझ जाते थे कि कौन मेरे साथ
ठीक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कितनी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, कितना मुझे अपने आप को अवेलेबल रखना है। लेकिन इस रिश्ते में आने के बाद आपने वो चीज़ सीख ली कि मुझे इतना ही अवेलेबल रहना है। ज़्यादा मैं अवेलेबल रहूँगी या रहूँगा तो शायद मेरे लिए ये सही नहीं होगा, या मैं बहुत कुछ मुझे सहना पड़ेगा बीइंग इन दिस कनेक्शन। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये हुआ है इस रिश्ते में। मुझे ये भी लगता है कि आपने लिमिटेड रहना शुरू कर दिया इस रिश्ते में आने के बाद। मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए कि अपने आप को ज़्यादा ओपन अप करने की नेसेसरी नहीं है। कुछ चीज़ें हम अपने तक रख सकते हैं, कुछ चीज़ें मेरी अपनी होती हैं, मेरी अपनी प्राइवेट होती है। हर चीज़ बता देना ज़रूरी नहीं होता है। आपके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आई, काफ़ी विजडम आपने गेन किया, आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया इस रिलेशनशिप में आने के बाद। आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो गए, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, आपने अपने आप को चैलेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स जाके आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि आपने अपने आप को चैलेंज करना शुरू कर दिया कि देख तू उसके बिना रह सकती है या नहीं। जिस पर्सन से, जिस चीज़ से तू इतनी प्यार करती है, इतना प्यार करता है, देख तू उसके बिना कितना रह सकता है, कितना तू उसके बिना कंट्रोल अपने आप को कर सकता है। तो ये एक चीज़ हुई है कि आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी आई है और आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को सबसे आगे रखना शुरू कर दिया। ठीक है, ये भी एक बदलाव आपके अंदर आया है, या कह लो ये एक चीज़ सीखने को मिली है आपको इस रिलेशनशिप में कि आप खुद के लिए स्टैंड लेना आपने शुरू कर दिया, खुद के इंट्यूशन को फॉलो करना आपने शुरू कर दिया। आपने अपने अंदर बहुत से बदलाव लाए और कैसे मुझे 100% किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है, ये आपने सीखा, कितना किसी के लिए अवेलेबल रहना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट नहीं कहूँगी, और दो चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम रिश्ते में इतना ज़्यादा कर देते हैं कि हमें ये तक नहीं पता चलता कि यार मुझे भी हील होना है, मुझे भी अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे भी अपने लिए टाइम निकालना है। ओके, तक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ़ लव होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी कट बैक करना, ब्रेक लेना, स्पेस खुद को देना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपने इस रिश्ते में आने के बाद सीखा है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम रिश्ते में इतना कुछ कर देते हैं कि हमें खुद के लिए समय ही नहीं बचता, या हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, हम किसी किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो आपने ये सीखा है कि कम ही ज़्यादा है, लेस इज़ मोर, और कितना कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितनी सैक्रिफाइसेस नहीं करनी है, सब आपने इस रिश्ते में आने के बाद सीखा है। तो आप एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बने हो, इस रिश्ते ने आपको काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन बनाया है। एंड देखिए, आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन आया है जिसने आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगा दी है, जिसने आपको इतना चैलेंज किया, जिसने आपके अंदर के हर वो नेगेटिव साइड्स को बाहर लाया जो शायद आपने कभी अपने अंदर देखे भी नहीं थे। ओके, हम ना जब अपने आप को आईने में देखते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को नहीं देखना चाहते हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही है हमारे बारे में। हम उन चीज़ों को देखना चाहते हैं कि जो हम में अच्छी है। तो आपके इस जो भी पार्टनर है, इन्होंने आपके वर्स्ट साइड को आपके सामने रखकर खड़ा कर दिया, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो फियर्स हो, डाउट्स हो, कंपटीशन हो, जेलसी हो, या जो भी है। तो इस पर्सन ने आपको एक टक्कर दी है, एक चैलेंज दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बने। और आपके अंदर एक, देखिए, हर इंसान में ना एक चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है, जिसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, जिसके अंदर बहुत इनोसेंस होती है, कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की, अपने अंदर बदलाव लाने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की चाहत होती है। तो वही आपके अंदर फिर से जागृत हुआ है बिकॉज ऑफ दिस वन पर्सन इन योर लाइफ। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है जिस भी रिलेशनशिप में आप इस वक्त हो। मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्यों मिला है आपको ये रिश्ता, या और उस क्या बदलाव आपने उस रिश्ते की वजह से आए हैं। बट अब मैं कुछ आपको ये बताऊंगी कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस रिश्ते में रहते हुए। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट। तो अपने हार्ट को, अपने हार्ट चक्रा को हील करने पे आपको फोकस करना है। देखिए, हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे दुख दर्द होते हैं जो एक वक्त के बाद हम
बहुत ज़्यादा उसको लेकर इम्यून हो जाते हैं कि ठीक है, है मुझे दर्द और मुझे सहने की आदत पड़ चुकी है। तो आपको सहना नहीं है, आपको उसको हील करना है। देखिए, अब कोई ज़ख्म है, उसको अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो वो नासूर बन जाता है। वक्त रहते उसको आपको मरहम लगाना है, उसको हील करना है, उसको प्यार देना है, उसकी केयर करनी है, तब वो हील होता है, राइट। तो आपके अंदर बहुत कुछ ऐसे इमोशंस है जो आपके दिल के बहुत करीब है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसी पुरानी कुछ ऐसी ट्रॉमा हो सकती है जो अभी तक आपके दिल से आपने हील नहीं किए हैं। तो हील दैट फर्स्ट। काफ़ी अफर्मेशंस होते हैं, वो यूज़ करिए, वो बोलिए आपके हार्ट को आप हील करने के लिए, ठीक है। आई एम हैप्पी, आई एम लाइट, माई हार्ट इज़ हील्ड। जो भी है आप नेट पे ढूंढ सकते हो, एयर मैजिक। ओके, तो देखिए क्या होता है ना कि एयर मैजिक में आपको क्या करना है कि दो तरीके से आप एयर मैजिक कर सकते हो। या तो आप व्हाट यू कैन डू इज़, आप एक प्लेट ले सकते हो, उसमें आप एक सर्कल बनाइए नमक का, ठीक है। नमक होता है, सी सॉल्ट होता है, किसी भी तरह का नमक जो आपके पास है उससे एक सर्कल बनाइए। एंड उसके बीच में आपको या तो कोई कैंडल जलानी है, या तो कोई सेज की जो धूप होते हैं वो जला सकते हो, या कोई अगरबत्ती भी है आपके पास वो भी जला सकते हो। जो भी अवेलेबल है आपके पास वो जलाइए। और आपको उसके सामने बैठ के अपनी वो सारी थॉट्स के बारे में सोचना है जो आपको परेशान करती है, जो आपको रिश्ते में या ओवरऑल लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती है। कोई डर है, कोई नेगेटिविटी है, कोई गुस्सा है, नाराज़गी है, जो भी है जो आपको पीछे खींच रही है, ओके। उसको सोचना है या उसको बोलना है एंड जस्ट फील करना है कि इस धुएं के साथ वो लेट गो हो रहा है, वो चीज़ें हवा में डिज़ोल्व हो रही है। एंड जस्ट जब भी आपको सैड लो फील हो आप ये चीज़ कर सकते हो। इट्स वेरी ईजी एंड वेरी गुड वे टू कनेक्ट टू द डिवाइन एंड अपनी मुश्किलों को हल करने के लिए एंड हील होने के लिए एंड लिसनिंग टू विजडम। देखिए, आप जो भी आपकी एज है, मैं एज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके मैच्योरिटी की बात कर रही हूँ, एज एन आप कितने वाइज हो, आपके अंदर कितनी विजडम है। देखिए, आप इस रिश्ते में रहे, आपने काफ़ी कुछ सीखा। मैंने अभी आपको बताया कि आप क्या कुछ सीखे हो इस रिश्ते से और क्यों ये रिश्ता आपको मिला है। तो अब जब भी इस रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम्स आए ना, तो अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने विजडम की सुनो। अपने अंदर झांकना है आपको कि क्या है, क्यों है ये रिश्ता, मुझे क्यों मिला है, मेरे लिए क्या जानना ज़रूरी है। देखिए, कोई भी गलती जो आपने पास्ट में करी है वो गलती रिपीट ना हो, इसलिए हमेशा आपको एनालाइज़ करना है, हमेशा आपको पास्ट में झांक कर देखना है कि आपने क्या गलत किया और उसकी वजह क्या थी और अभी आपको क्या सही करना है जिस भी सिचुएशन में आप हो। सो या दैट वाज इट। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई होगी और आपको इन सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि आपको ये रिश्ता आखिर क्यों मिला है, क्या सीखा है अपने इस रिश्ते से। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, और ढेर सारे लाइक्स कर देना, ढेर सारा अपना प्यार शो करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ब्लेस्ड।